ने जब अपनी आंखों से आइला और इत्शाम को एक साथ देखा तो इसका दिल टूटकर रेजा रेजा हो गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इसके निकाह के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी आइला के दिल में इसके लिए जरा भी मोहब्बत पैदा नहीं हुई। वो आज भी इस इंसान से छुप छुप कर मिल रही है जिसने इसे बर्बाद किया था। ऑन इस वक्त शदीद जहनी दबाव का शिकार था। इसका जब तब जवाब दे चुका था। वो एक पल भी वहां नहीं रुका और सीधा साकिब साहब के कमरे में पहुंच गया। उनकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। इसे देखकर साकिब साहब हक्का बक्का रह गया। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? ऑन ने सबके सामने बुलंद आवाज में कहा कि साकिब साहब, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आइला की खुशी की खातिर इसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। उनकी ये बात पूरे हाल में गूंज उठी और तमाम घर के अफराद बीजान शमसा आइला सब वहां पर जमा हो गए। साकिब साहब ने तड़प कर पूछा कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम्हारे निकाह को कुछ वक्त गुजरा है, तुम आइला को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? इतने में शमसा ने मौका पाते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। तंजिया हंसी हंसते हुए बोली कि देख लें साकिब साहब, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह लड़का मेरी बेटी को जरूर छोड़ देगा। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आइला का बोझ उठा सके। उनने शमसा की बात सुनकर अजीब सी नजरों से उनकी तरफ देखा और साकिब साहब से मुखातिब होते हुए कहा कि मामू, मैं पीछे पीछा नहीं छुड़ा रहा हूं, बल्कि सच ये है कि आइला आज भी एहतशाम से मोहब्बत करती है। मैंने इसको अपनी आंखों से एहतशाम से मिलते हुए देखा है। वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। मैं गैरतमंद मर्द हूं। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरी बीवी आज भी किसी और से मोहब्बत करती है और उसे छुप छुप कर मिलती है। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। साकिब साहब की गर्दन शर्म से झुक गई। आइला जो एक कोने में खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, इसकी जुबान तो जैसे सील ही हो गई। कौन सा ने आइला के करीब गया और सबके सामने इससे कहा कि आइला, अभी तुम एहतशाम से मोहब्बत